हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो आपके 2025 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो इस चैप्टर को अगर अच्छे से देख लेते हो तो इस चैप्टर से ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विजय अंका, ऑप्शन बी पंडिता छमाराव, ऑप्शन सी मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन डी में दिया है वनमाला भवालकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंडिता छमाराव। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है, तो पंडिता छमाराव जी हैं। और ये किस पर लिखा है, तो अपने पिता शंकर पांडुरंग पर। किस पर? शंकर पांडुरंग पर। शंकर पांडुरंग, इनके पिता का नाम क्या है, तो शंकर पांडुरंग है। उसी पर इन्होंने शंकर चरित्रम की रचना की है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए 25 महिलाओं का, ऑप्शन बी 24 महिलाओं का, ऑप्शन सी में दिया है 23 महिलाओं का, ऑप्शन डी में दिया है 26 महिलाओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 महिलाओं का। 24 महिलाओं का वर्णन ऋग्वेद में है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कंपन राय की रानी कौन थी। ऑप्शन ए तिरुमलाम्बा, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी देव कुमारिका, ऑप्शन डी में दिया है रामभद्राम्बा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा देवी। गंगा देवी कंपन राय की पत्नी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। याज्ञवल्क्य थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए मैत्रेय, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी सीता देवी, ऑप्शन डी में दिया है सुलोचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैत्रेय। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेय थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते थे। ऑप्शन ए भारतीय संस्कार का, ऑप्शन बी न्याय योग्य, ऑप्शन सी आत्म तत्व, ऑप्शन सी में डी में दिया है सांख्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आत्म तत्व की शिक्षा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब याज्ञवल्क्य आत्म तत्वों की शिक्षा दिया करते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए चंद्रादित्य की, ऑप्शन बी चंद्रकिशोर की, ऑप्शन सी में दिया है चंद्रशेखर की, ऑप्शन डी में है चंद्रगुप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रादित्य की पत्नी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की पत्नी थी। अगर पूछा जाए आपसे कि कंपन राय की पत्नी कौन थी, कंपन राय की पत्नी, तो आपको गंगा देवी बताना है। अगर पूछा जाए याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेय बताना है। मैत्रेय बताना है। और पूछा जाए कि चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी, तो विजय भट्टारिका थी। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। जो पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता है, ये किसके द्वारा, किसके दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा था, तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता का रचना किया था। कौन, तो पंडिता छमाराव ने सत्याग्रह गीता का रचना किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, गंगा देवी का समय क्या है। ऑप्शन ए 14वीं सदी में, ऑप्शन बी 8वीं सदी में, ऑप्शन सी 9वीं सदी में, ऑप्शन डी 12वीं सदी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8वीं सदी में। गंगा देवी का समय क्या था, तो 8वीं सदी। 8वीं सदी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? ऑप्शन ए देव कुमारिका का, ऑप्शन बी सुलभा का, ऑप्शन सी राम भद्रांबा का, ऑप्शन डी में दिया है सीता का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुलभा का। महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का वर्णन है, सुलभा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ऑप्शन ए सुलभा को, ऑप्शन बी गार्गी को, ऑप्शन सी राम भद्रांबा को, ऑप्शन डी मैत्रेय को। तो अभी अभी हमने जाना था कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेय थी, और मैत्रेय को ही इन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा दिया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को ही आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सर्वशुक्ला सर्वसती किसने कहा है? सर्वशुक्ला सर्वसती किसने कहा है? ऑप्शन ए जनन ने, ऑप्शन बी दांडी ने, ऑप्शन सी कंपन राय ने, ऑप्शन डी में दिया है सभी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दांडी ने। सर्वशुक्ला सर्वसती किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है। और किसको कहा है? तो विजयंका को कहा है, विजयंका को कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सर्वशुक्ला सर्वसती किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है। और किसको कहा है? तो विजयंका को कहा है। और विजयंका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है किसके गीत देवता भी गाते हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान के, ऑप्शन बी भारतवर्ष के, ऑप्शन सी में दिया है नेपाल के, ऑप्शन डी में है जापान के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारतवर्ष के। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी? ऑप्शन ए यमी, ऑप्शन बी सुलभा, ऑप्शन सी गार्गी, ऑप्शन डी में है विजयंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गार्गी। जनक की सभा में शास्त्रार्थों में कुशल कौन थी? तो गार्गी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का वर्णन है। और जनक की सभा में कौन शास्त्रार्थों में कुशल थी? तो गार्गी थी। आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ऑप्शन ए शीला भट्टारिका, ऑप्शन बी देव कुमारी का, ऑप्शन सी में दिया है पंडिता क्षमा राव, ऑप्शन डी में दिया है विजयंका। आपको बताना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विजयंका। विजयंका ही क्या थी? तो प्रथम कल्पा थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? ऑप्शन ए तिरुमलांबा, ऑप्शन बी विजयंका, ऑप्शन सी में है पंडिता क्षमा राव, ऑप्शन डी में है सुलभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए वर्तमान काल की संस्कृत साहित्य की मतलब कवित्री कौन है, तो आपको बोलना है मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगर आधुनिक काल का पूछा जाए तो पंडिता क्षमा राव, और वर्तमान काल का पूछा जाए तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। इसको आपको लिख लेना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? ऑप्शन ए पुरुष से, ऑप्शन बी नारी से, ऑप्शन सी में दिया है बच्चों से, ऑप्शन डी में दिया है पुरुष और नारी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पुरुष और नारी दोनों से। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारी से चलती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है पंडिता क्षमा राव के पिता कौन थे? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि पंडिता क्षमा राव ने किसकी रचना की है? तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि शंकर चरित्रम की रचना की है। शंकर चरित्रम की रचना की है। और ये किस पर लिखा है इन्होंने? शंकर चरित्रम किस पर लिखा है? तो अपने पिता शंकर पांडुरंग पर। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि पंडित शंकर पांडुरंग। इनके पिता का नाम क्या था? तो शंकर पांडुरंग था। और ये एक पंडित थे, तो शुरू में पंडित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडिता क्षमा राव के पिता कौन थे? तो शंकर पांडुरंग थे। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है क्षमा राव ने किसकी रचना की है? ऑप्शन ए मधुरा विजयम की, ऑप्शन बी
ग्राम ज्योति की, ऑप्शन सी शंकर चरित्रम की, ऑप्शन डी नीति श्लोका की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शंकर चरित्रम की, और अपने पिताजी से पर इन्होंने लिखा है ये शंकर चरित्रम। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, विजयनगर के राजा ने किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया था? ऑप्शन ए हिंदी भाषा का, ऑप्शन बी संस्कृत का, ऑप्शन सी कन्नड़ का, ऑप्शन डी में दिया है बांग्ला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संस्कृत भाषा का। विजयनगर के राजाओं ने किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया था? तो संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 में है, विजय अंका किस वर्ण की थी? ऑप्शन ए श्याम वर्ण की, ऑप्शन बी रक्त वर्ण की, ऑप्शन सी हरित वर्ण की, ऑप्शन डी में दिया श्वेत वर्ण की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि श्याम वर्ण की। विजय अंका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की, श्याम वर्ण की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की थी? ऑप्शन ए शंकर चरित्रम, ऑप्शन बी मधुरा विजयम, ऑप्शन सी कथा मुक्तावली, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मधुरा विजयम। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है? तो मधुरा विजयम की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रादित्य, ऑप्शन ए में दिया है आदित्य, ऑप्शन बी में दिया है दांडी, ऑप्शन सी कंपन राय, ऑप्शन डी में दिया है चंद्रादित्य। तो चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? तो विजय भट्टारिका थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, विजय भट्टारिका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो हमने बताया था अभी अभी आपको, जब आधुनिक का पूछा जाए, आधुनिक, तो आपको बताना है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो वो है पंडिता क्षमा राव। और वर्तमान काल का पूछा जाए तो क्या बताया था हमने? तो आपको मिथिलेश कुमारी मिश्र बताया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से चैप्टर 4 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होता है, जो आपके 2025 के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हम 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।